हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूरेका स्टडी सेंटर। मैं आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा और मैं एक ऐसा टेक्निक दूंगा, मैं एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही इजी तरीके से आप अपने अंदर लेंगे। आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत भारी लग रहा है, मुझे मैथ से बहुत उबाऊ हो गया है। बिल्कुल नहीं, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है अंग्रेजी शब्दों से बना हुआ है जो ग्रीक शब्दों का समावेशन है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई। इसमें तीन शब्द आपके सामने नजर आ रहे हैं, एक ट्री, दूसरा गॉन और तीसरा मेट्री मतलब मेट्रॉन। ये तीन ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्री, दूसरा गॉन और तीसरा मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है तीन, गॉन का अर्थ होता है भुजाएं और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। अब तीन भुजाएं मापना, तो सिंपली हम ये कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द का प्रयोग जो है हम लोग एक समकोण त्रिभुज में करते हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल से जब आप देखेंगे इसको, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं। कितने कोण हैं? तीन कोण हैं। यानी कोणों और भुजाओं से संबंधित जो चीजें होगी वह ट्रिग्नोमेट्री में ही होगी। तो ट्री मतलब तीन, गॉन मतलब भुजाएं और मेट्रॉन मतलब मापना। तो तीन भुजाओं को मापना। कितनी भुजाओं को हम माप रहे हैं? तीन भुजाओं को मापने सब। और समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं होती है। अब आइए त्रिकोणमिति, जब हम इसका हिंदी रूपांतरण देखेंगे तो त्रि मतलब तीन, कोण तीन कोण, मिति मापना, तीन कोण को मापना। और यहाँ हम देख रहे हैं तीन भुजाओं को मापना। यानी ये भुजा और कोण से संबंधित है। तो तीन भुजाएं और तीन कोण, यानी एक त्रिभुज में कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। तो त्रिकोणमिति के जो है 6 निष्पत्तियां उभर करके सामने आई, 6 रेशियो सामने आए। तो 6 रेशियो क्या क्या आए? सबसे पहले आया साइन, इसके बाद हुआ कोसाइन, इसके बाद हुआ टेंजेंट, इसके बाद हुआ कोटेंजेंट, इसके बाद हुआ सेकेंट और ये हो गया कोसेकेंट। ये 6 निष्पत्तियां हुए। लेकिन क्या साइन को हम SINE लिखते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका संक्षिप्त रूप में हम लोग लिखते हैं, उसका संक्षिप्त रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो साइन का जो संक्षिप्त रूप है, वो है SIN। पढ़ेंगे साइन, लेकिन लिखाता है पूरा SINE। संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे साइन। कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कॉस। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है टैन। कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप है कॉट। सेकेंड का संक्षिप्त रूप है सेक और कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है कोसेक। अब आपके दिमाग में ये तो बात सामने आ गई कि आखिर रेशियो जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 हुए। 6 क्यों हुए? 6 रेशियो ही क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो 3 एंगल्स प्लस 3 साइड्स, 3 + 3 6, इसलिए कुल रेशियो हो गए 6। अब तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि आखिर रेशियो कितना होगा, क्या अनुपात होगा, कितनी होगी। तो ये आपको ये क्लियर कर देता है कि इसमें जो रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। एक साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और कोसेक इसके बाद का। तो ये जो निष्पत्तियां हैं, ये निष्पत्तियां 6 हैं। और 6 क्यों है? क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, इसलिए इसकी निष्पत्तियां जो हो गई वो हो गई 6। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि सबसे पहले साइन शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो आर्यभट्ट की लिखी पुस्तक जो आर्यभट्टयम है, उसमें उन्होंने साइन शब्द का प्रयोग किया था। ऐसे पाइथागोरस ने किसी भी वस्तु की ऊंचाई को मापने के लिए इसका यूज किया। साइन के संक्षिप्त रूप के बारे में अगर
जाना जाए तो साइन शब्द का संक्षिप्त रूप अंग्रेज प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने सबसे पहले साइन का SINE साइन का संक्षिप्त रूप साइन लिखा। उसी प्रकार से कोसाइन का जो संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस, यह जो है सबसे पहले अंग्रेज एक गणितज्ञ सर जोनास मुरे ने सबसे पहले किया था। तो हम ये जान गए कि साइन SINE साइन का संक्षिप्त रूप SIN, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टेन, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप कॉट, सेकेंड का संक्षिप्त रूप सेक और कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसेक। यानी हमारे पास जो है कुल 6 निष्पत्तियां हुई, कुल 6 जो है रेशियोज हुए। यहां तक आपको हम आज पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये साइन सिर्फ कोई भी शब्द नहीं है जब तक कि हम इसके साथ कोई कोण की चर्चा न कर लें। अर्थात मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, अगर इस कोण को हम कुछ मान लें, आपकी मर्जी, आप क्या मानना चाहते हैं। चलिए हम मान लेते हैं थीटा। ये थीटा एक संकेत है, सांकेतिक रूप में हम लिखते हैं। थीटा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये मान लीजिए ये कोण हो गया थीटा। तो इस प्रकार से ये साइन जो है, सिर्फ साइन कुछ नहीं है, इसके साथ जो कोण लगा हुआ रहेगा। निष्पत्तियां हम लोग क्या क्या पढ़े, निष्पत्तियां पढ़े 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये आपके मन के अंदर जो क्वेश्चन उभर के आता होगा कि आखिर हम ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोज क्यों लें, 6 से ज्यादा क्यों नहीं लें, 6 से कम क्यों नहीं लें। इसका जवाब है चूंकि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण कुल मिलाकर हो गए 6, इसलिए इसमें 6 रेशियो को हम लोग इसमें ले रहे हैं। चलिए आज हम एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। एक जबरदस्त ट्रिक ये है कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होगा और यह फॉर्मूला आया कहां से, इसको हम जानेंगे। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, जिस कोण के लिए हम चर्चा करेंगे लेंगे उसके सामने वाली भुजा जो है, चूंकि ये बेस है, चूंकि एक लाइन है, यह एक लाइन है, ये रेखा है, इस रेखा पर एक दूसरी रेखा हम क्या करें, लंब डाल दिए। तो लंब डाले, इंग्लिश में लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। आपने लंब डाला यानी परपेंडिकुलर, इस रेखा पे डाला जो आधार था, तो आधार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ये हो गया आधार। और समकोण के सामने वाली भुजा को कहा जाता है कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। यानी एक बार हम यहां लिख देते हैं परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब और इसको सूचित करते हैं पी से। दूसरा हो गया बेस, इसको बोला जाता है हिंदी में आधार और इसको सूचित करते हैं बी से। और ये है आपका हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको सूचित करते हैं हम लोग एस से। अर्थात यह एक समकोण त्रिभुज हुआ, ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये पी हो गया। आप यहां तक समझ गए। अब आप समझिए हम इसके लिए क्या करें, कौन सा ट्रिक यूज करें। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक जो है हम देने जा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, इतना सुपर ट्रिक है जिसके माध्यम से आप झटके में ही फॉर्मूला इजाद करेंगे, आप स्वयं इजाद करेंगे। चलिए ट्रिक हम लोग लेते हैं, कौन सा ट्रिक आपके लिए आएगा। PBH के बीच क्या रिलेशन होगा, यानी कि तीनों भुजाएं और कोण जो हैं, इन कोणों के बीच में क्या संबंध हो सकते हैं, क्या रिलेशन हो सकते हैं। चलिए आप हमारा ट्रिक देखिए। बोलचाल की भाषा में अपने भाभी को आप बोलते हैं हेलो भाभी, तो उसी से संबंधित हम एक ट्रिक निकाले हैं और उस ट्रिक के माध्यम से आप फॉर्मूला को देखेंगे। प्रणाम भाभी प्रणाम, हाय हेलो बोलो। प्रणाम भाभी
प्रणाम, हाय, हेलो बोल। सबका शुरू लेटर लेना है। शुरू लेटर क्या है आपका? पी। इसके बाद इसका क्या है? बी। इसके बाद का लेटर क्या है? पी। इस नीचे में कौन सा लेटर है? एच। फिर कौन सा लेटर है? एच। फिर क्या है आपका? बी। इसको हम लोग शॉर्ट में सबका शुरू लेटर लेते हैं। प्रणाम भाभी प्रणाम, हाय हेलो बोल। हमारा रेशियो क्या था शुरू में? साइन थीटा। इसके बाद रेशियो क्या था? कॉस थीटा। इसके बाद रेशियो क्या था? टेन थीटा। इसके बाद रेशियो क्या आया? कॉट थीटा। उसके बाद क्या रेशियो आया? सेक थीटा। उसके बाद क्या रेशियो था आपका? कोसेक थीटा। देखिए फॉर्मूला आपके सामने। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। तो आप ट्रिक अगर जानते हैं, आपको दिमाग में बस ये रखना है, प्रणाम भाभी प्रणाम, हाय हेलो बोल। अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में घुसा, फॉर्मूला अपने आप निकला। और मैथ बिना ट्रिक का नहीं होता है। लेकिन एक चीज बात बता दें, ट्रिक किसी का नियम नहीं बनता है। ट्रिक सुविधा के ख्याल से बनाई जाती है, जो सुविधा के ख्याल से मैंने बनाया। तो चलिए इसमें मेरा फॉर्मूला क्या निकला वो हम देखते हैं। तो साइन थीटा हो गया यहां से पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। बिल्कुल मान लीजिए आप भूल गए, फॉर्मूला भूल गए, बस आपको वही याद रखना है दिमाग में, प्रणाम भाभी प्रणाम, हाय हेलो बोल। बस इससे सारा का सारा फॉर्मूला निकल गया। चलिए कॉट थीटा क्या हो गया? बी बाय पी। एकदम पूरा का पूरा हम लोग लिखते हैं, यही लिख देते हैं, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कोसेक थीटा एच बाय पी। फॉर्मूला आपके सामने है। ऐसे जनरली आप और भी कुछ बोल करके आप जो इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। जैसे प्रणाम भाभी प्रणाम, हाय हेलो बोल का एक दूसरे स्वरूप में बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, चाहे पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ये आपकी मर्जी भाई, आप जो ट्रिक लगा सकते हो। चलिए आपको ये भी पसंद नहीं है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, चाहे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अगर आप इस कुछ लाइनों को अगर याद रखते हैं, फर्स्ट लाइन याद रखे, प्रणाम भाभी प्रणाम, हाय हेलो बोल, इससे आपका 6 फॉर्मूला आपके सामने आया। मेन फॉर्मूला तो यही ना है, साइन थीटा पी बाय एच। तो ये फॉर्मूला आपका निकला। आप उस 2 सेंटेंस को याद रखें, आपका फॉर्मूला आपके सामने है, बद्री प्रसाद हरि हरि बोल या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस प्रकार से आपके सामने जो है ये फॉर्मूला निकल करके आया। ये सर्व समीकाएं हैं। साइन, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे अगर कोई करे कि बताइए कि साइन थीटा जो है, इसमें साइन और थीटा के बीच में कौन सा चिन्ह है, कौन सा साइन है, कौन सा चिन्ह है? जवाब देंगे कोई भी चिन्ह नहीं है। भूल से गुना नहीं भूलिएगा। आप कभी भी ऐसा नहीं बोल दीजिएगा कि साइन थीटा मतलब हो गया साइन इंटू थीटा। ये रॉन्ग है, कभी भी नहीं बोलना है। साइन थीटा मीन्स साइन थीटा एक पूरा का पूरा टर्म है। थीटा जहां कोण है, लेकिन इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है, बिल्कुल चिन्ह नहीं होता है। दिमाग में इसको घुसा लेना है। अगर आप ऐसा बोलेंगे गुना का चिन्ह होता है, तो उसी जगह आप पकड़ में आ जाएगा कि आपको जो है बेसिक नॉलेज नहीं है। चूंकि मैथ जब पढ़ते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया। अब आप इस फॉर्मूले को माइंड में आप लेते होंगे तो तुरंत जो है आपके सामने फॉर्मूला आता होगा। मैं और भी फॉर्मूला जो है लेता हूं।